स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का। हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट 5 का। अब ये हम दूसरा देखने वाले हैं, क्या सोर्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो क्या क्या सोर्स होते हैं हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन के। अब ये यूनिट 5 का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें पढ़ेंगे हम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन या माइक्रोबियल कंटामिनेशन के टाइप। तो जो मेनली 5 टाइप्स के सोर्स होते हैं, पहला एटमॉस्फेयर, वाटर, रॉ मटेरियल, प्रोसेस ऑपरेटर और इक्विपमेंट। सबसे पहले आता है जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, इट इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट। सबसे पहले इन्वायरमेंट के द्वारा, इन विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड मटेरियल यूज्ड इन देयर फॉर्मुलेशन। अगर इन्वायरमेंट के कंटेंट में आ जाता है हमारा मटेरियल जो भी मैन्युफैक्चर्ड या फॉर्मुलेशन, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा कंटामिनेशन, क्या, इन्वायरमेंट। तो सोर्स एंड टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। क्या टाइप के हमारे सोर्स ऑफ टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के, एटमॉस्फेयर, प्रोसेस ऑपरेटर, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, वाटर या मॉइस्चर कंटेंट, इतने टाइप्स के हमारे मैन, और बिल्डिंग्स होगी, पैकेजिंग हो गई। ठीक है, ये हमारे क्या है, सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे, तो एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैरिड इनटू एटमॉस्फेयर सस्पेंडेड ऑन पार्टिकल। जैसे एटमॉस्फेयर से कैसे आ सकते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन, जैसे डस्ट पार्टिकल, स्किन, क्लोथिंग, मॉइस्चर और स्पूटम, जैसे फॉलोइंग कफंग और स्नीजिंग, छींक के द्वारा भी आ सकते हैं, कफ। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन कंटेंट ऑफ द एयर मे बी इंक्रीज ड्यूरिंग डिप्रेसिंग, ब्लेंडिंग, हैंडलिंग कंटामिनेशन मटेरियल एंड डिस्पर्जिंग, ब्लेंडिंग एंड फॉर्मुलेशन। मतलब जब हम मटेरियल को हैंडल कर रहे हो तब एयर में से हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो अटैक कर देते हैं, और डिस्पेंसिंग कर रहे हो, फॉर्मुलेशन बना रहे हो, तो मतलब चांसेस होते हैं कि एयर से माइक्रोब्स आ सकते हैं। तो माइक्रोब्स कॉमनली आइसोलेटेड फ्रॉम एटमोसफियर, सो आर बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसेप्टिक यूज एरिया का यूज़ करते हैं एटमोसफियर से बचने के लिए। जैसे स्टेफाइलोकोकस और बैसिलस, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर उनमें ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, और पेनिसिलियम स्टेफाइलोकोकस होता है जो वो। एंड देन आता है सेकंड वाटर मोस्ट ऑफ रीजन होता है हमारा सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हर चीज़ में। तो वाटर की वजह से अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मैनी प्रोडक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वॉशिंग, कूलिंग प्रोसेस, इन सब में। तो वाटर हर जगह यूज होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड सम माइक्रोब्स में कंटामिनेट द वाटर, जैसे फॉर्म सीवेज ऑफ, जैसे स्टेप्टोकोकस, बैसिलस या सूडोमोनास स्टेफाइलोकोकस होता है जो वो हो सकते हैं, या सॉफ्ट एंड वाटर इज ऑफ्टन यूज फॉर वॉशिंग कंटेंट्स एंड फॉर फॉर्मुलेशन में भी कंटामिनेट थ्रू बैसिलस एंड स्टेफाइलोकोकस के द्वारा भी कंटामिनेट कर सकता है। जैसे जो सॉफ्ट एंड वाटर यूज करते हैं हम वॉशिंग के लिए, हमने किसी की वॉशिंग करी प्रोडक्ट की, तब भी हमारा सोर्स कंटामिनेशन हो सकता है माइक्रोब्स का। ठीक है, फिर आता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो पर्टिकुलर या नेचुरल ओरिजिन होता है, वो रिच सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अगर हमारा रॉ मटेरियल में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए अगर परफेक्ट न्यूट्रिशन हुआ, तो हमारा रॉ मटेरियल में क्या हो जाएगा, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली ऑफ नेचुरल origin आर ए पोटेंशियली रिच सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो रॉ मटेरियल में बहुत ही जल्दी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, क्योंकि उनमें सारी चीज़ होती है, उन्हें कार्बन, वाटर, सारे न्यूट्रिशन सोर्स मिलते हैं हमारे रॉ मटेरियल के अंदर। तो प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल सोर्स सच एज जेलेटिन,
पेनिसिलिन और कोकिनॉल ETC, ठीक है, मे बी कंटामिनेटेड विद डिफरेंट पैथोजेंस। ये हमारे कई सारे पैथोजेंस की वजह से कंटामिनेट हो सकते हैं, जैसे जेलेटिन, पेनक्रियोल एंड कोकेमिकोल। एंड सम प्लांट्स origin material such as agar, starch, acacia, gum acacia, etc. are used for pharmaceutical source of microbial contamination। तो माइक्रोब्स किन में अटैक करते हैं, हमारे अगार के ऊपर, स्टार्च के ऊपर, या कहीं गम अकेया हो तो उसमें भी जल्दी माइक्रोब्स हो जाते हैं हमारे। इट कंटेन्स मेनली बैक्टीरिया एंड फंगी। जो हमारे प्लांट ओरिजिन मटेरियल होते हैं या एनिमल सोर्स मटेरियल होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं हमारे ज़्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इसके एग्जांपल हैं हमारे बैसिलस, स्टेफाइलोकोकस और सूडोमोनास स्टेफिलोकोकस। फिर आता है हमारा प्रोसेस ऑपरेटर। प्रोसेस ऑपरेटर कैसे होता है हमारा सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। जो प्रोसेस ऑपरेटर अगर इम्प्रॉपर क्लीनिंग होगा, इन ट्रेंड होगा, तो हमारा क्या होगा, हमारे जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांस ज़्यादा रहेगा। तो माइक्रोबियल में बी ट्रांसफर्ड इन टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फ्रॉम ऑपरेटर, जैसे नेचुरल स्किन के द्वारा माइक्रोब्स आर द मेन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। अगर उसने हमारा जो प्रोसेस ऑपरेटर है, अगर उसने ग्लव्स वगैरह नहीं पहन रखे तो उसकी स्किन के द्वारा, या उसने हेयर बैंड नहीं लगा रखा तो बालों के द्वारा भी हमारे माइक्रोब्स जा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर, जैसे स्टेफाइलो ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस या सार्कनी स्टेफाइलोकोकस रहता है हमारा। ये सब बैक्टीरिया हमारे कंटामिनेट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट या फॉर्मुलेशन को। एंड फिर आता है इक्विपमेंट। द इक्विपमेंट आर यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन पासिंग, होल्डिंग ETC। कई सारे इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं प्रोसेसिंग में, होल्डिंग में। सो आर द कॉमन सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इट इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट की वजह से, मतलब हमें पता ना हो इक्विपमेंट के बारे में, साफ़ सफाई सही से नहीं हुई हो, इक्विपमेंट की स्टरलाइजेशन सही से नहीं हुआ हो, तब भी हो सकता है हमारा माइक्रो। फिर आता है हमारा पैकेजिंग। माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंपोजिशन, स्टोरेज कंडीशन, ग्लास कंटेनर, कार्बोबॉक्स, इन सब पे डिपेंड करती है हमारी पैकेजिंग। अगर स्टोरेज कंडीशन सही होगी तो हमारा माइक्रो कंटामिनेशन नहीं होगा, अगर ख़राब होगी तो माइक्रो। और कंटेनर भी हमारा ग्लास का होना चाहिए। अगर तो डिफरेंट टाइप से, तो अगर मल्टी डोज का है तो उसकी जो पैकेजिंग होनी चाहिए सही होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा चांसेस हमारा मल्टी डोज पैकेजिंग में ही होते हैं सोर्स ऑफ कंटामिनेशन के। तो इसमें क्या होता है, कार्बोवैक्स ETC कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट नॉट ट्रीटेड या स्टेलाइज विथ सुटेबल मेथड, जैसे एग्जांपल बैसिलिस या पेनिसिलियम। ये सब क्या करते थे, हमारे स्टेलाइज नहीं हो पाते स्टेलाइज प्रोसेस में, तो पैकेजिंग के द्वारा ये हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आता है हमारा लास्ट बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कैसे, अगर बिल्डिंग की रफ वॉल हुई या उसमें प्रॉपर हमारी फिल्टर्स नहीं लगे हुए तो उसमें इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट मोड और फ्यू बैक्टीरियल स्पेसिफाई मोस्ट कॉमन फ्लोरा ऑफ वॉल्स के द्वारा, सीलिंग के द्वारा, एंड एस्परजिलस नाइजर और फ्लोरा एसिडी, ये सब बैक्टीरिया हमारे अटैक कर देते हैं हमारे एयर में। या अगर बिल्डिंग हमारी इम्प्रॉपर वॉल हुई बिल्डिंग की और सीलिंग वगैरह नहीं हुई तो इट इज़ ऑल्सो रफ फ्लोर वॉल्स एंड पुअर वेंटिलेटर, इन सब पे इनके द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें बिल्डिंग भी हमेशा अच्छी और साफ़ सुथरी और एसेप्टिक एरिया की तरह रखनी चाहिए, क्लीन, डेली क्लीन करनी चाहिए अपनी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज के बारे में। क्या होता है असेसमेंट मतलब आकलन कैसे करेंगे हम अपने माइक्रोबियल कंटामिनेशन का, ठीक है। कैसे हम पता चलेंगे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ है। थैंक यू।